In what ratio does x-axis divide the line segment joining the points a 3,6 and b -12, -3? ये दो पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको एक्स एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करता है ये कैलकुलेट करना है। ये डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं उसे, तो वो हम एक बार ठीक से लिख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो इसमें मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला ये होता है, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है x1, y1, तो सॉल्यूशन में भी एग्जाम में फॉर्मूला पहले लिख लेना चाहिए, उसके बाद जो भी वैल्यू है क्वेश्चन में वो हम पुट करेंगे। तो अगर ऐसे दो पॉइंट्स है x1, y1 और x2, y2, और इनको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है इसको कोई एक तीसरा पॉइंट जो वो कट कर रहा है कहीं पे, तो ये थर्ड पॉइंट है कुछ, इसके कोऑर्डिनेट्स x और y लिखते हैं बस, x, y। तो ये किसी रेशो में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो इमेजिन करते कि m/n में डिवाइड कर रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला होता है कि जो बीच का पॉइंट है ये जो डिवाइड कर रहा है इसका x कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है, तो ये लेफ्ट साइड का रेशो इंटू राइट साइड का x कोऑर्डिनेट प्लस राइट साइड का रेशो इंटू लेफ्ट साइड का x कोऑर्डिनेट, इस तरह से। तो ये उल्टा होता है ऐसे। इसी तरह से इसका y कोऑर्डिनेट भी हम लिख सकते हैं। y क्या होगा, तो लेफ्ट साइड का ये m इंटू राइट साइड में ये है y2, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन में ये कैसे यूज करेंगे, हमें दिया है कि दो पॉइंट्स जिनको लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है वो है a एंड b। इसका मीनिंग है कि हम x1 y1 जो है इसको a पॉइंट मान सकते हैं, a 3,6, और ये जो दूसरा पॉइंट है x2 y2 इसको हम मान सकते हैं b पॉइंट, तो इसको लिख देंगे हम b -12, -3। अब ये थर्ड पॉइंट जो वो इनको डिवाइड कर रहा है, तो क्वेश्चन में तो ये देखिए एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है मतलब एक्स एक्सिस यहाँ पे कट हो रहा होगा इस पॉइंट पे। इसका मीनिंग है कि ये जो थर्ड पॉइंट है ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसमें समझना है। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ये पॉइंट। अब एक्स एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट है तो इसका हम क्या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ऐसे होता है एक्स एक्सिस के ऊपर सारे पॉइंट जो है उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर सभी पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका वाई 0 होगा। इसका वाई 0 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे इस सेकेंड फॉर्मूला में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये वाई की जगह पे हम 0 लिखेंगे क्योंकि ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है, और फिर लिखते हैं m इंटू y2, तो y2 का मीनिंग है इसको हमने b पॉइंट अज्यूम किया तो y2 का मीनिंग -3 हो जाएगा, तो ये m इंटू -3 होगा प्लस n इंटू y1, n इंटू y1 हमने यहाँ पे अज्यूम किया है 6 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसको बस हमें सॉल्व करना है, तो m प्लस n जो वो लेफ्ट साइड में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। ऐसा होगा 0 इज इक्वल टू -3m प्लस 6n। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा 3m इज इक्वल टू 6n, और इसका मीनिंग होगा m बाय n इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2/1। तो ये m बाय n का जो रेशो है जिस एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा वो रेशो हमारे पास आ गया है, वो होगा 2/1। इसी का मीनिंग है 2:1। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा।